जय श्री गणेश। विनायक जी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का ऐसा नियम था कि भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाती थी। रोज उठती, सुबह के काम करती, बाद में भाई का मुंह देखने के लिए घर से निकल पड़ती। रास्ते में खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति थी। तुलसी माता हरी भरी थी, पंथवाड़ी माता भी थी और ऊपर सूरज भगवान तपते थे। इन सब के दर्शन करती हुई भगवान से सदा यही मांगती कि मेरा सुहाग तथा पीहर का वास अमर रहे। ऐसा कहते हुए वह आगे निकल जाती। एक बार रास्ते में बहुत सी झाड़ियां होने के कारण उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। भाई के घर पर पहुंचने पर वहां भाभी ने ननंद के पैरों की ऐसी दशा देखी तो पूछा, दीदी आपके पैरों को क्या हुआ है? तब ननंद ने रास्ते में हुई सब बातें बताई और घर से चल पड़ी। तब भाभी ने भाई से कहा कि आपकी बहन को रास्ते में कांटे चुभते हैं, सो कोई जतन करो। भाई कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ करने के लिए निकला और रास्ते के सारे पेड़ तोड़ दिए, जिसके कारण विनायक जी तथा पंथवाड़ी माता को भी वहां से उसने निकाल दिया। भगवान ने भाई को वहीं पर सुला दिया। लोगों ने उसे मृत समझकर घर पर ले गए। भाभी तथा घर की सभी महिलाएं रोने लगी। गांव वालों ने जब भाई के देह को उठाकर ले जाना चाहा, तब भाभी ने कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी ननंद आएगी। उसने ऐसा नियम लिया है कि वह भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाती। लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी, पर कल क्या करेगी? कोई वृद्ध आदमी ने कहा, यदि थोड़ी देर ठहर जाते हैं तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा। थोड़ी देर बाद बहन अपने घर से भाई से मिलने के लिए निकल पड़ी। उसने रास्ते में देखा तो सारा रास्ता साफ था। उसने खेजड़ी के पेड़ की कुछ डालियां लेकर वहां पर गणपति जी बिठाए तथा 7 कंकड़ लेकर पंथवाड़ी मांडी। तुलसी माता की डालियां वहां पर लगाई और पांव छूकर भगवान से अमर सुहाग और अमर पीहर का वास मांगा। वह ऐसा कहकर आगे चली। भगवान ने विचार किया कि इसकी मदद तो करनी चाहिए, तथा भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी पीछे फिर। खेजड़ी के 7 पत्तियां और कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई को पिला देना, तेरा भाई उठकर बैठ जाएगा। उस बहन ने पीछे फिरकर देखा तो कोई भी नहीं था, पर उसने मन में सोचा, कहे जैसा करने में क्या नुकसान है। उसने खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्तियां निकाल ली और भाई के घर निकल पड़ी। भाई के घर पहुंचते ही उसने देखा कि भाई की लाश पड़ी थी। घर में जाकर दूध लिया और उसमें पत्तियां डाली और भाई पे छिड़का तथा उसको पिलाया। कुछ क्षण बाद भाई उठा, आंखें मलते हुए उठकर बैठ गया और कहने लगा, मुझे गहरी नींद लग गई थी। तब बहन ने कहा, ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए। भैया आपने रास्ता क्यों साफ किया? भाई ने कहा, आपकी भाभी ने आपकी सुविधा के लिए मुझसे ऐसा करवाया है। बहन ने कहा, भैया आप रास्ते में मृत पड़े थे, भगवान के ठिकानों को आपने उठा दिया था, इस कारण आपकी ऐसी दशा हुई। मैंने वापस भगवान को वहां पर विराजमान किया, सो आपको जीवन दान मिला। भगवान ने जैसी उसकी सुनी वैसी सभी की सुने। कहानी में जो त्रुटि है कृपा कर उसे पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश।